नाज़रीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। पार्लिमानी इलेक्शन 2024 के इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के बाद आज मऊ ज़िला के डीएम प्रवीण मिश्रा और एसपी इलामारन ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डीएम मऊ प्रवीण मिश्रा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि घोसी पार्लिमानी हलका 70 से मुतल्लिक जानकारी फराहम कराई गई है और उन्हें यह भी बताया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी ज़ाब्ता अखलाक पर कैसे अमल दरामद किया जाए और क्या उसके ज़ाब्ते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी करने की सूरत में आईपीसी और आरपी एक्ट की जो दफ़ात हैं उसके बारे में भी मीडिया के लोगों को मुत्तला कराया गया है और आसानी के साथ आज़ादाना व मुनसिफाना इलेक्शन को इख्तिताम पजीर कराने के लिए उनसे ताउन की अपील की गई है। एसपी इलामारन ने कहा कि इलेक्शन से मुतल्लिक सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं डीएम मऊ और एसपी। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्य रूप से तो अपने 70 घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी से अवगत कराया गया है सभी मीडिया बंधुओं को। उनको ये भी बताया गया है कि आदर्श आचार चुनाव संहिता का कैसे कैसे अनुपालन किया जाए और क्या इसके प्राविधान है। उल्लंघन की दिशा में आईपीसी और आरपी एक्ट की जो सक्षम धाराएं हैं उनके बारे में सभी मीडिया बंधुओं को अवगत कराया गया है और सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए इनसे सहयोग की पूर्ण अपेक्षाएं की गई। सर कितने बूथ हैं और कितने सबमिशन हैं? यहाँ जैसा कि हमने पहले भी अवगत कराया है कि रसड़ा विधानसभा बलिया से है और वहाँ के भी बूथ हमारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र घोसी में आते हैं। कुल मध्य स्थल 2125 है जिसमें शहरी 464 है और ग्रामीण 1661 बूथ है। मतदान केंद्र की कुल संख्या 1124 है। ये अभी हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं। हमारे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स फील्ड से प्रथम दृष्टया रिपोर्ट अपनी दे दिए हैं। हमको और एसपी साहब को पूरी रिपोर्ट को अपना कॉन्शियस ओपिनियन लेते हुए और हर ढंग से हर एंगल से डिस्कोड करते हुए उसको भी कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, पुरुष कितने, दिव्यांग कितने हैं और ट्रांसजेंडर कितने हैं? इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता 20,66,457 है। पुरुष यहाँ पर 10,95,381 और महिला 9,71,004 है। थर्ड जेंडर की संख्या 72 है। 18 से 19 आयु वर्ग जैसा पहले हमने बताया 28,964 है। दिव्यांगों की संख्या, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 15,056 है। सर 85 प्लस जो वोटर्स हैं उनके लिए क्या 85 प्लस वोटर्स के लिए और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो आने में सक्षम नहीं है केंद्र तक, उनके द्वारा 12D एक फॉर्म है वो भरा जाएगा। 12D फॉर्म के तहत उनसे भी हम लोग पोस्टल बैलेट की व्यवस्था दे करके जहां वो है उन्हीं से मतदान। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा के इंतजाम के बारे में पूरा बता देंगे। इसके लिए बाकायदे प्राविधान इसमें प्राविधानित हुआ है। हमारे पहले ही कोड में एक्ट में मना किया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी दल के लिए या किसी भी प्रत्याशी के लिए कहीं से भी एजेंट की भूमिका नहीं कर सकता है और ना ही इस प्रकार की किसी से बिल्कुल मना है। सोशल मीडिया में ये या ऐसी कोई भी उल्लंघन की कार्रवाई आती है जैसा हमने पहले भी अवगत कराया कि यहाँ कंट्रोल रूम भी हम लोग का बना हुआ है। सोशल मीडिया के लिए अलग से नोडल ऑफिसर की तैनाती है जो पूरी चीज देखे और रिस्पांस टाइम भी एप्रोप्रिएट रिस्पांस टाइम में ही हम लोगों ने एक्शन लेने के बारे में सोचा। में कुछ लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। अंडरपास की मांग को लेकर बनाने के काफी संख्या में प्रदर्शन किया सर, लगभग 10 चल रहा है। ऐसे जो भी व्यक्तिगत प्रकरण है वो हम लोग संज्ञान में लेंगे। ये तैयारियों जो भी चरण है हम लोग का निर्धारित रूप से कार्रवाई करना है, ये सबको अवगत किया गया है। चुनाव को लेकर जो भी तैयारी है, जो भी कार्रवाई करना है हम